आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। निजी महत्वाकांक्षा पूरी न होने की कुंठा में तथ्यहीन आरोप लगाने वालों का चेहरा होगा जनता के सामने बेनकाब। राकेश गुप्ता। अपनी ही परिषद के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने वालों पर नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता का पलटवार। राकेश गुप्ता ने 11 पार्षदों के साथ एक आरोपों का प्रमाण सहित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंडन। बड़वाह नगरपालिका में आज का दिन हंगामेदार रहा। नगरपालिका उपाध्यक्ष के समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के बाद नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जोरदार पलटवार किया। बड़वाह नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा, परिषद से ही जुड़े कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने की कुंठा के चलते अपने समाचार पत्र ही में तथ्यहीन और भ्रामक समाचार प्रकाशित कर अपनी ही परिषद के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने चुनौती दी कि समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए तथ्यों को वे साबित कर दे तो मैं पद से त्याग पत्र दे दूंगा। नगर से प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र में राकेश गुप्ता का पार्षदों पर फूटा आक्रोश हेडिंग से एक समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसमें नगरपालिका द्वारा नगर में दिए गए सफाई के ठेके के खिलाफ सफाई कर्मियों की हड़ताल और कुछ पार्षदों द्वारा ठेके देने के खिलाफ सफाई कर्मियों के साथ आने की बात को अनेक आरोपों के साथ उल्लेखित किया गया था। नगरपालिका उपाध्यक्ष द्वारा प्रकाशित इस समाचार पत्र में अध्यक्ष राकेश गुप्ता को टारगेट बनाते हुए नगर परिषद की मंजूरी के बाद दिए गए सफाई ठेके को लेकर कुछ आरोप लगाए गए। समाचार के माध्यम से अध्यक्ष राकेश गुप्ता पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नगर के स्वच्छता कार्य से स्थानीय निवासी कर्मचारियों को हटाने की नीयत के चलते आउटसोर्स एजेंसी से काम कराने का प्रस्ताव परिषद में पास किया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इस माह महाराष्ट्र की एजेंसी ने काम संभालने की तैयारी की तो ठेकेदार स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल कर अपनी मनमर्जी से अन्य कर्मचारियों की भर्ती करने लगा। समाचार में लिखा गया कि स्थानीय कर्मचारियों की गुहार के बाद लगभग 1 दर्जन पार्षदों ने कर्मचारियों के आवेदन पर हस्ताक्षर कर आउटसोर्स एजेंसी को आउट करने की मांग की और पहली बार राकेश गुप्ता को पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे मजबूर होकर ठेका स्थगित करना पड़ा। समाचार के माध्यम से कहा गया कि राकेश गुप्ता ठेकेदार का हित देख रहे हैं, स्थानीय कर्मचारियों का नहीं। उसके बाद समाचार में कुछ पार्षदों और राकेश गुप्ता के बीच हुई बातचीत का लंबा विवरण दिया गया। समाचार प्रकाशन के बाद नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने नगरपालिका उपाध्यक्ष के ही समाचार पत्र में लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए 11 पार्षदों की मौजूदगी में एक दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रमाण सहित खंडन किया। श्री राकेश गुप्ता ने कहा, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि जनवरी में जब आउटसोर्स एजेंसी को ठेका देने का प्रस्ताव परिषद में रखा गया तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। उस पर आरोप लगाने वाले परिषद के इन सम्माननीय सदस्यों के भी हस्ताक्षर थे। क्या कारण था? आखिर उस समय इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर क्यों किए? उस प्रस्ताव के बाद टेंडर की दरों का निर्धारण किया गया तो भी सर्वसम्मति से हुआ। अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि समाचार में उन्होंने आरोप लगाए कि स्वच्छता कार्य से स्थानीय कर्मचारियों को हटाकर आउटसोर्स एजेंसी से काम कराने का प्रस्ताव पास किया गया। ये आरोप भी पूरी तरह झूठ, आधारहीन और वास्तविकता से दूर है, क्योंकि टेंडर की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि ठेकेदार स्थानीय सभी कर्मचारियों के साथ सभी मस्टर कर्मियों को कार्य पर रखना होगा। बस मस्टर कर्मियों के बारे में एक छूट थी, यदि कोई मस्टर कर्मचारी काम न करे तो उसे हटाने का अधिकार उसे होगा। परिषद के इतने उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी इतना झूठ लिखना पूरी परिषद और अपने पद के साथ भी अन्याय तो है ही, साथ ही अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने की कुंठा में फैलाया गया नैरेटिव है। श्री गुप्ता ने कर्मचारियों के बजाय ठेकेदार का सपोर्ट करने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि ठेकेदार प्रदेश के बाहर का था, ऑनलाइन ठेका हुआ तो ठेकेदार को सपोर्ट करने का तो सवाल ही नहीं, बल्कि हमारी परिषद ने हर महीने स्वच्छता कर्मचारियों को सबसे पहले वेतन देना शुरू किया। जहां तक पार्षदों और मेरे बीच तनातनी होने और समन्वय खत्म होने की बात, तो ये बता दूं कि मैंने ये जरूर कहा कि जिस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया उसका विरोध बाहर रहकर नहीं करना चाहिए। कोई सुझाव है तो अंदर परिषद की बैठक में करें। उसके बाद सभी पार्षदों को ये बात समझ में आई और आज सभी पार्षद आपके सामने बैठे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये प्रयास आने वाले संभावित अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी तो नहीं, इस पर श्री राकेश गुप्ता ने कहा, पूरी परिषद मेरे साथ है और जिस दिन मेरे पार्षद कहेंगे कि हमें दूसरे को जिम्मेदारी देना है तो मैं उसी दिन कुर्सी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा शक्ति प्रदर्शन की है तो ये प्रयास भी करके देख ले। सफाई ठेके के स्थगित होने के पीछे कारण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 9 बिंदुओं पर सभी कर्मचारी परिषद के प्रस्ताव पर सहमत हो गए तो सभी की राय से ठेका कैंसिल कर दिया गया। कुल मिलाकर इस प्रकरण के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जंग खुले रूप से प्रारंभ हो गई
और ये कहां तक पहुंचेगी, देखने वाली बात है। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट। नर्मदे हर आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई है उसका मुख्य कारण यही है कि पिछले दिनों जो स्वच्छता कर्मियों की हड़ताल को लेकर इशू बना और उसके पूर्व में स्वच्छता के लिए टेंडर हुआ था, फिर आने वाली परिस्थितियों में जो है वो टेंडर निरस्त हुआ, तो इन सब को लेके जो कुछ चल रहा था उसमें हमारे जो लोकल के अखबार है, और सबसे बड़ी बात यह कि उस अखबार के जो मालिक है वो हमारी इस परिषद के सम्मानीय सदस्य भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। तो मेरा बस इतना मानना था कि एक जिम्मेदारी के साथ में अपने जो अन्याय कर रहे हैं और बड़वाह शहर में इस परिषद के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया इस न्यूज़ के माध्यम से, तो मैं बस उस बात का खंडन करना चाहता हूं, क्योंकि पत्रकारिता में आपको कोई भी खबर छापने का, कोई भी काम को अपने ढंग से उसकी व्याख्या करने का, उसकी प्रशंसा करने का, आलोचना करने का, उसकी कमियां दिखाने का सबको पूरा अधिकार है। और मेरे कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि मेरे स्वभाव में ये सब चीज़ें स्वीकार्य है। मैं जो लोग अपने खिलाफ छापते हैं या अपनी कमियों को दिखाते हैं उनको भी महत्व देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक लोग कमियां नहीं दिखाएंगे तो हम उनको दूर करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ एक पॉजिटिव लिखना भी कुल मिला के एक अच्छा मीडिया का काम नहीं है, उसको दोनों पक्ष लिखना चाहिए। लेकिन अगर कोई सम्मानित सदस्य जनता को गलत खबर दे के, जनता में गलत खबर फैला के परिषद को बदनाम करने का प्रयास करता है, तो उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और साथ ही मैं ये भी कहता हूं कि वो अपने पद से, अपनी जिम्मेदारी से भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज अखबार में उन्होंने जो छापा है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो टेंडर की बात थी, हमारी परिषद ने जनवरी में सर्वानुमति से इस टेंडर का जो है वो प्रस्ताव पास किया। उसके बाद में फिर प्रक्रिया चली, टेंडर हुए, टेंडर में L1 को जब टेंडर ओपन हुआ, उसकी दरें स्वीकृत करने के लिए फिर परिषद की बैठक हुई। उस बैठक में भी जो है वो सर्वानुमति से दरों को स्वीकृत किया गया, और इस सब प्रक्रिया में 6 महीने का समय लगा। अभी जो 1 तारीख गई, 1 तारीख से उसका जब फॉलोअप था कि 1 तारीख से उस जिसने टेंडर लिया उसको काम करना था, उस समय में जो है वो हमारे स्वच्छता कर्मियों ने कुछ उसमें समस्या उनको दिखी, तो उन्होंने कुछ बातचीत की, कुछ वाद विवाद खड़ा किया। लेकिन उसमें भी जो है वो सबसे बड़ी समस्या कब आई, जब हमारे कुछ पार्षदों ने कुछ गलत फहमियों के चलते हुए, कहीं अन्य कारणों से, हो सकता है 1-2 पार्षदों का उसमें इंटेंशन कुछ और रहा हो, लेकिन अधिकांश पार्षदों ने ये सोच के साइन कर दी कि इससे कुछ नहीं होगा, या हमारे घर पे 10 लोग आए हैं तो हम उनका मान सम्मान रख लें। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हमारे कुछ पार्षदों ने इनके हड़ताल के समर्थन में, स्वीपरों के समर्थन में पत्र पे साइन किए, तो मैंने अपने सब पत्रकारों को बुलाया, अपने पार्षदों को, और उनसे चर्चा की कि भाई ये जब जो प्रस्ताव हमने पास किया है उसका विरोध करने वालों को हम उन पर भी हस्ताक्षर कर रहे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इस तरह से ना तो परिषद के प्रस्ताव की कुछ गरिमा रहेगी, ना आप लोगों के बात की कोई गरिमा रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने, अगर हम सब ने मिल के कोई प्रस्ताव पास किया है तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उसका परिपालन भी करें। और अगर उसके बावजूद भी कोई समस्या है, अगर कोई मान लो किसी परिषद में हम लोगों ने बैठ के कोई ऐसा निर्णय कर दिया जिसपे कोई प्रश्न चिन्ह है, तो उस पर हम लोग बैठ के पुनर्विचार भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा बस इतना मानना था कि ये जिस ढंग से आप लोगों ने बात साइन करी, अच्छा नहीं लगा। और उस बात को लेकर जब मैंने अपना आक्रोश व्यक्त किया तो हमारे कुछ पार्षद साथियों को भी बुरा लगा होगा, इसमें भी मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन एक परिवार है और परिवार में ये सब चीज़ें होती है। आप लोग भी जानते हैं कि अपने परिवारों में भी हम जब बैठते हैं तो किसी विषय को लेकर मतभेद भी होते हैं, नोकझोंक भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये निकालना कि पार्षद और अध्यक्षों के बीच में सामंजस्य खत्म हो गया या नगर पालिका में कोई हिटलरशाही चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो है उसमें ये थी, जिसके लिए ये बुलाना बहुत जरूरी था, कि उसमें गलत तथ्यों को बताया गया। उस समाचार में ये लिखा गया है कि इन कर्मचारियों के पेट पे लात मारी जा रही है, इन कर्मचारियों को बहाल किया जा रहा है, और हमारे पार्षद जो कुछ इन कर्मचारियों के हित में आए तो उन पे अध्यक्ष ने जो है वो आक्रोश किया। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये जो टेंडर हुआ था, इस टेंडर में उन्हीं लोगों को रखना था, हमारे जो परमानेंट है, जो विनियमित कर्मचारी हैं, उनको तो कोई हटा ही नहीं सकता है। ये सब सारे लोग उस ठेकेदार के साथ काम करने वाले हैं। साथ में जो मास्टर कर्मचारी हैं वो भी वही के वही मास्टर कर्मचारी उस ठेकेदार को भी चलाना है। इसमें सिर्फ उसको इस बात की स्वतंत्रता है कि जो मास्टर कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, भाई स्वाभाविक रूप से वो व्यवसाय कर रहा है ठेकेदार, जो काम करेगा उसको तो वो पेमेंट देगा, जो नहीं करेगा उसको पेमेंट नहीं देगा। तो सिर्फ इतना सा उसको अधिकार था कि जो नहीं काम कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए। और आप ये समझिए कि टेंडर लगाने का भी मुख्य कारण यही था
कि हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आड़ में कुछ लोग अपने परिवारजनों को बिना काम करे तनख्वाह दिलवा रहे थे। वो लोग आके साइन करके और घर चले जाते हैं। तो वही कारण था टेंडर लगाने का, और टेंडर में भी सिर्फ उन्हीं लोगों का खतरा था जो काम कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं थी, ना उनको कोई बंद करने वाला था। एक गलत फहमी हमारे कर्मचारियों के अंदर ये आई कि जब हम लोग आउटसोर्स पे काम करेंगे तो जो उनकी सीनियरिटी है, जैसे आज वो 10 साल से नगर पालिका में काम कर रहे हैं या 5 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक संभावना लगती है कि हम भविष्य में विनियमित हो जाएंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वास्तविकता हमने उनको अवगत कराया कि शासन ने पिछले कई वर्षों से मास्टर कर्मचारियों को विनियमित नहीं किया है। साथ ही मास्टर कर्मचारी लगाने पे भी शासन ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो आप लोग कभी भी इस ढंग से विनियमित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वो खतरा भी खत्म हो गया कि भाई आपकी कोई सीनियरिटी का नुकसान हो रहा है। रही बात रेट की, तो जो नगर पालिका को अभी, नगर पालिका कर्मचारियों को मास्टर के जो अभी रेट मिल रहे हैं, इससे ज्यादा रेट ठेकेदार को देना थे, क्योंकि उसके जो नाम से, उसकी जो कंडीशन है, उसमें इससे ज्यादा रेट उसको पे करना है। तो इसलिए इस टेंडर में ना हमारे स्थायी कर्मचारियों का, ना विनियमित कर्मचारियों का, और ना ही मास्टर कर्मचारियों का कोई नुकसान था। नुकसान था तो सिर्फ उन लोगों का जो काम नहीं करना चाहते, जो अपने कुछ लोगों के कारण पूरे स्वच्छता कर्मियों को बदनाम कर रहे थे। और होता यह था कि इसके पहले के जो अनुभव आए कि जब भी किसी इस तरह के लोगों को बंद करने की कोशिश करी तो पूरा एक यूनिटी सामने आ जाती, एक समुदाय सामने आ जाता, उस कारण कोई इसको बंद नहीं कर पा रहा था। तो वो सब रास्ता निकालने के लिए हमने टेंडर कर रहे थे। लेकिन हमारे पास जब स्वच्छता कर्मचारियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो तनख्वाह के लिए वो जिद नहीं करेंगे, जब चुंगी आएगी तब वो तनख्वाह लेंगे, सबके साथ तनख्वाह लेंगे, ईमानदारी से दोनों समय काम करेंगे, और जो काम नहीं करेगा उस मास्टर कर्मचारी को बंद करने का नगर पालिका को अधिकार होगा। इसमें अब लोग वो विरोध नहीं करेंगे, तो हमारे को कोई समस्या नहीं। हम लोग चाहते थे, उन्होंने अपना काम चालू कर दिया, हड़ताल खत्म हो गई। तो इस विषय में कहीं कोई वो नहीं था। लेकिन ये जो नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया कि हम अपने कर्मचारियों का हित चाहते हैं, उनके पेट पे लात मार रहे हैं, ये बात में कहीं से कहीं तक कोई सत्यता नहीं, ना कि टेंडर में ऐसी कंडीशन है। जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं वो आके टेंडर की कंडीशन देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और इस तरह का गलत नैरेटिव फैला के परिषद को बदनाम करने का, वो भी वो लोग जो इसके सदस्य हैं, ये बहुत ही मेरी दृष्टि में एक अपनी जिम्मेदारी के साथ में अन्याय करने वाला और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। कि आज जो परिषद शहर के काम करने के लिए, शहर का विकास करने के लिए, और हर वर्ग का, शहर के हर वर्ग का विकास करने के लिए, हर तरह से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसमें एक तरह से फूट डालने का, एक तरह से जिसको हम लोग बोलते हैं कि जामन डालने का ये प्रयास है। और ये भी मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होने के कारण ये गिल्टी कॉन्सेप्ट है उनका। इसमें मुझे कोई बहुत ऊर्जावान बात या कोई विकास का सोच नहीं लगता है, बल्कि एक निजी लड़ाई को इस ढंग से जनता के सामने रखने का एक प्रयास है। और इसके लिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया है, और आप सब लोगों के माध्यम से मैं इस बात का निवेदन करता हूं कि जनता जो है वो सही गलत को पहचाने। जो लोग विकास करना चाहते हैं उनको समझे, और जो विकास को रोकना चाहते हैं उन लोगों के चेहरे जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब हम लोग अपने कामों को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को जो है वो पूरा अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में इस तरह के जो लोग हैं वो भविष्य में इस तरह की हरकतें नहीं करें। इसके लिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा, आप लोगों को इसी के लिए कष्ट दिया, और आपके माध्यम से जनता के सामने सत्यता जाए, ये मेरा आग्रह है, निवेदन है। बड़वा शहर के लोग जिस तरह से आज तक हम इस परिषद पर विश्वास करके, सहयोग करके और विकास में हमारे साथ खड़े हैं, वो भविष्य में भी इसी तरह से खड़ा रहे। उनके विश्वास के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हमसे जो कुछ अच्छे से अच्छा होने कर सकेंगे उसके लिए करेंगे। और आप सब लोगों का सहयोग विश्वास बना रहे। नर्मदे हर। अभी टेंडर को निरस्त करने की भी पूरी प्रक्रिया नहीं करी, लेकिन चूंकि ठेकेदार से बात हो गई है, ठेकेदार स्वयं भी इन परिस्थितियों में काम करने में अपने आप को अक्षम पा रहा था। उसने स्वयं जब ये कहा कि भाई इन परिस्थितियों में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तब हमने उसको कहा कि ठीक है भाई, आपकी प्रक्रिया को अलग करके अब इसका जो भी समाधान होगा वो करेंगे। लेकिन हमने अपने कर्मचारियों को वापस रेगुलर काम करने के लिए लगा दिया। और आप भी देख रहे हैं कि बड़वा शहर में स्वच्छता कर्मचारी अपने ढंग से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका भी एक ये फायदा होगा कि अब हमारे कर्मचारी भी जो है वो ज़्यादा मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे। और जो लोग नहीं काम करने वाले हैं, जो मुफ्त में तनख्वाह ले रहे थे, उनको अब छांटना पहले से आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।